हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। चलो आज रीजनिंग की एक टॉपिक कराता हूँ, लेटर सीरीज। टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। चैनल का नाम आपको पता ही है मेरा, कॉम्पिटिटिव मैथ्स एंड रीजनिंग बाय अर्पित भैया, जिसमें मैं मैथ्स और रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, जो लोग गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे ग्रुप सी, बैंकिंग, एसएससी, सीजीएल वगैरह, बहुत बच्चे होते हैं जिन्हें मैथ्स टफ लगती है, रीजनिंग टफ लगती है। ये चैनल सिर्फ उनके लिए है, उन बच्चों के लिए जो कोचिंग में नहीं जा सकते, फालतू में 20 लोगों के बीच में बैठ के उनके सर से ऊपर गुजरता है। आराम से घर में बैठिए, नेट सब चलाते हैं, उनके लिए बनाया मैंने चैनल। और इत्मीनान से बैठ के पढ़िए और सक्सेसफुल होइए, ठीक है। ये मेरी शायद 60th वीडियो अब तक। कुछ वीडियो मैंने चैप्टर 6, 7, 8, 9, 10 पे डाले थे, वो भूल जाना, वो डिलीट कर देना वीडियो, मतलब मत इग्नोर करना। बाकी कम से कम 45 वीडियो 40 वीडियो मैंने अब तक रीजनिंग और मैथ्स की बना दी हैं। ये यूट्यूब पे सर्च मारो आप चैनल, आपको दिख जाएगा मेरा आइकन। बेल आइकन दबाइएगा, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूंगा। और कोडिंग, डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, बहुत सारे टॉपिक्स करा दिए, मैथ्स के करा दिए। खोल के तो देखो एक बार, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कराए हैं जिनकी ट्रिक्स होती है, जो आपका 10 मिनट की जगह 1 मिनट लगाएगा। एक बार आजमा के तो देखो आप लोग। यही नहीं कि ये जो वीडियो पढ़ा रहा हूँ उसे देख लिया, अरे नीचे भी तो स्क्रॉल करो, जितनी वीडियो डाली है उसके टॉपिक देखो। एवरेज के क्वेश्चंस कराए हैं, लीनियर इक्वेशन कराया है। चलो कोई बात नहीं, वो आपका वो है, करो ना करो। इसमें मैं आपको लेटर सीरीज पढ़ाऊंगा। एक क्वेश्चन डिक्शनरी का कराऊंगा, कैसे ऑर्डर में लगाते हैं शब्दों को, वो सबको आता है, लेकिन तब भी मेरा इसमें देना था टॉपिक तो दे दिया। तीसरा लॉजिकल ऑर्डर भी पढ़ाऊंगा, लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। अब टॉपिक तो ऐसे देखने में कई लोगों को खतरनाक लग रही होगी, जैसे क्या है, लेकिन है कुछ नहीं। देखो क्या क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें। देखो एक क्वेश्चन आता है, जैसे ये ए लिखा है, ए के बाद बच्चों डी लिखा है, डी के बाद जी लिखा है, जी के बाद जे लिखा है, और पूछा होता है यहाँ क्या आएगा। ये 1-2 सेकंड के क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपको एबीसीडी की वर्डिंग याद है कि एबीसीडी में कौन से नंबर पे आता है। मैंने जोटी रूल पढ़ा रखा है, सी फ्लोरक्स मेडिसिन के रूल्स के नाम से कोडिंग बताई है, बहुत कुछ करा चुका हूँ, अगर आप वीडियो खोल के देखो ऊपर की। चलो कोई नहीं, वो आपका हेडेक है। ये 1 नंबर पे आता है 3, ई एफ छोड़ के जी, एच आई छोड़ के जे आ गया, बस वैसे ये 11 नंबर वाला आंसर हो गया। आंसर क्या आ गया बच्चों आपका, ये पहले नंबर पे आता है बीसीडी में, ये 4 पे आता है, ये 7 पे आता है, ये 10 पे आता है। तो अब कौन सा नंबर आएगा, एक में 3 जोड़े, फिर 3 जोड़े, फिर 3 जोड़े, तो फिर 3 जोड़ दो। 13 नंबर पे क्या आता है, के एल एम एम, एम आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एक तो पहले आपके, ठीक है। ये मैं मिटा दे रहा हूँ, सिंपल था ना। फिर एक क्वेश्चन ऐसे आते हैं, देखो जेड एस डब्ल्यू ओ टी के क्यू जी, के क्यू जी, और यहाँ क्या आएगा, ये सब अलग अलग हैं, एक साथ नहीं है। समझदार हो तो बहुत दिमाग लगाओ। कुछ ऐसा ऐसा दिख रहा है, जेड डब्ल्यू टी क्यू एक जैसे कुछ लगे रहे हैं कि एक जैसे दिख रहे हैं, तो इसके 2 बन रहे हैं ऐसे करके। देखो टी के बाद यू और बी छोड़ दिया, डब्ल्यू आ गया, डब्ल्यू के बाद एक्स और वाई छोड़ दिया, जेड आ गया। वैसे ही क्यू के बाद आर एस छोड़ के टी आ गया, बच्चों समझो इस चीज को। तो वैसे ही क्यू से पीछे क्या आता है, ओ और पी छोड़ दिया, मतलब एन होगा। समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ। ओ और पी छोड़ के क्यू, आर एस छोड़ के टी, यू बी छोड़ के डब्ल्यू, एक्स वाई छोड़ के जेड। तो एक तो पैटर्न ये मैंने ढूंढ लिया, दिख रहा होगा। अब आपको ये पैटर्न देखो, ये वाला बता तो क्या आएगा। जी के बाद देखो एच आई जे छोड़ा के आया, एल एम एन छोड़ा ओ आया, पी क्यू आर छोड़ा एस आया। 3 छोड़ रहे हैं तो आप भी यहाँ छोड़ दो, जी से पहले 3 क्या है, कोई कठिन थोड़ी है। डी ई एफ ना, सी से डी ई एफ छोड़ा, वेरी गुड, सी आ जाएगा। डी ई एफ छोड़ूंगा तो जी आया ना, 3 छोड़ने थे तो दिमाग लगा लिया मैंने। तो आंसर क्या हो गया बच्चों, एन और सी। समझ गए होगे जहां तक है। 2 पैटर्न से मैंने निकाल लिया है आंसर, वरना सिंगल देखते जाते तो कंफ्यूज हो जाते। समझ गए। चाहो तो इसका एक तरीका और है, इनके नंबर लिख लिया करो। 26 एस किस नंबर पे आता है वो लिख लो, डब्ल्यू किस पे आता है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में कोडिंग डिकोडिंग में सब समझा रखा है। वो अब आपकी गलती है अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आ रहे हैं। पूरे चैनल में इतनी सारी वीडियो डाल दी आपके, मतलब कि वो खोल नहीं रहे हो, एक वीडियो जब मन करा देख ली। ऐसे थोड़ी सक्सेस मिलती है, कॉम्पिटिशन का लेवल इतना हाई हो गया है। आज पढ़ लिया, 2 दिन छोड़ दिया, तीसरे दिन बुक फिर वीडियो उठा रहे हो, ऐसे मिल जाएगी आपको सफलता।
ऐसे नहीं मिलती भाई साहब, बहुत कंपटीशन हो गया है। लोगों को देखो 6-6 साल से लगे हुए हैं, नहीं मिल पा रही है जॉब। तो आप क्या कर क्या रहे हो? मैं तो खुद देखता हूँ अपनी वीडियो में, किसी ने जैसे एवरेज वाली वीडियो देख ली मेरी, मान लो 20 लोगों ने देखी, उसके बाद जो मैंने वीडियो डाली है वो 40 लोगों ने देखी है। मैं ताज्जुब कर रहा हूँ भाई कि एवरेज की इतनी बढ़िया वीडियो डाली, मैथ की ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराए ट्रिक से, उसमें 20 लोग देख रहे हैं, रीजनिंग की में 40। मतलब समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो आप लोग। हम तो ऐसे पढ़ते थे भाई सिस्टमेटिक तरीके से, पहले चैप्टर 1 2 3 इस तरीके से पढ़ते थे, बुक खत्म करते थे। चलो कोई नहीं, वो आपकी मर्जी। अभी पुलिस का भी पेपर हुआ, उसमें क्वेश्चन आया था इस तरीके का, 3 वो क्वेश्चन दिए थे, उसमें एक ऐसा क्वेश्चन लगना था जैसे 5 4 6 3 6 3 जा क्या होता है 18 और 5 7 जा 35 होता है, इन दोनों का जोड़ दिया हुआ था बीच के बॉक्स में। वैसे पैटर्न पकड़ने थे आगे। खैर ये मैं करा चुका हूँ, ऐसे ही बताया मैंने, कल ही हुआ है शायद पेपर कोई, मैंने एक देखा था किसी के हाथ में पेपर, तो मैंने कहा चलो बताता हूँ बच्चों। ये क्वेश्चन इस तरीके के होते हैं, देखो ABP CDQ। भाई मेरी वीडियो से उनको रेफर करो जो सच में पढ़ रहे हैं, जो लोग इनके मतलब की है वीडियो, समझ रहे हो ना। जो उनको नहीं पहुंच पा रही, प्लीज आपके रिलेटिव्स में होंगे बच्चे तैयारी कर रहे हैं ग्रुप सी की, पटवारी, लेखपाल, SSC सीजीएल, बैंकिंग, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल की, तो यार उनको पहुंचवा दो ना। एक क्लिक ही तो करना है आपको, लिंक शेयर करनी है, क्या जा रहा है आपका? बताओ यहाँ क्या आएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इसमें कोई डरना नहीं है। देखो A के बाद B, B के बाद C के बाद D, D के बाद E के बाद F, F के बाद G आएगा, B के बाद C छोड़ा D, D के बाद E छोड़ा F, F के बाद G छोड़ा H, वेरी गुड। P के बाद Q R S, ऐसा पैटर्न पकड़ना होता है। ऑप्शंस में नहीं दिखा रहा हूँ आपको ABCD फालतू में आपका टाइम भी बर्बाद करूँ, आपका माइंड का कंसेप्ट सीधे खोल रहा हूँ। ऑप्शन में तो आप कर ही लोगे, खैर मैं ऐसे ही बता दिया पैटर्न कैसे पकड़ते हैं। और मेरी एक वीडियो में एक खासियत और गौर करना, चाहे मैथ्स की हो चाहे रीजनिंग की हो, हर तरीके के क्वेश्चंस होंगे और ना मैं क्वेश्चन एक भी स्किप करता हूँ। सिंसियरिटी से आप भी पढ़ो, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, मैं अपना पेपर समझ के पढ़ा रहा हूँ, इसलिए कोई भी चीज़ नहीं छोड़ रहा हूँ। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, अब आप देखो कैसे। एक क्वेश्चन है ABCA, देखो ऐसे पकड़ो। ये क्वेश्चन का तरीका मैं आज बता रहा हूँ, आप कभी गलती नहीं, मार्क नहीं खाओगे। ABCA, फिर एक डैश दे दिया, फिर BCAAB, फिर एक डैश दे दिया बच्चों, फिर C, फिर A लिख दिया, फिर डैश दे दिया, BBC-A, BBC-A। देखो ये क्वेश्चन दे दिया आपको, बताया कि बताओ क्या आएगा। मैं कैसे करता था ये क्वेश्चन अपने समय में बता रहा हूँ मैं आपको, मैं कुछ नहीं करता था, ऐसे करता था। ये ऑप्शन दिए हैं, जैसे मान लो CCAA, BBAA, ABAC, देख रहे हो ना, समझ में आ रहा होगा। ABBA। देखो मैं क्या करता था अपने समय में बच्चों, जो दिए ऑप्शन वो लिख दो धीरे धीरे, CCAA। अब पैटर्न पकड़ो, कुछ लग रहा है एक जैसा, ABC, AABC, CAAB, कोई लॉजिकल कुछ नहीं बन पा रहा। अगर आप कोशिश भी करो तब भी नहीं बन रहा, कुछ मत करो, दूसरे पे आ जाओ ऑप्शन पे, BBAA। ज़्यादा इसमें ना टाइम बर्बाद नहीं होगा, जो मेरी वाली ट्रिक अपना हो गया, मैं हकीकत बता रहा हूँ, वरना सोचते रह जाओगे। ABCAB, ABCA, BBCA, ABCA, BBCA, ABBC, AAB, बिल्कुल नहीं बन रहा, कुछ नहीं बन रहा बच्चों, कहीं से भी सोच लो। फिर आगे बढ़ो, ABAC, देखो ये वाला, ABC, AABC, AABC, फिर AABC, बन गया। देखो तीसरा वाला कितना आसान है, बना, ABC बना, फिर AABC बना, समझो इसे, फिर AABBC बना, फिर AABBCCA बना। देखो समझ में आया ना, ये तीसरा लगा के कैसा कुछ मिला मुझे लॉजिकल, कि यार ABC था, फिर AA कर दिया, फिर BC लिख दिया, फिर AA कर दिया, C लिख दिया, फिर AA फिर C कर दिया, ऐसे ही चलते जाएंगे। समझ गए? तो इसका आंसर हो गया थर्ड वाला।
ये क्वेश्चन बच्चों इसी तरीके से होते हैं, मैं तो ऐसे ही करता था। खैर बाकी अगर आप पे ज़्यादा टाइम है तो आप अपना दिमाग लगाते रहो। एक क्वेश्चन इसी तरीके का एक और करो, डैश सी बी डैश फिर सी ए डैश बी फिर ए सी बी डैश सी ए डैश बी ए सी डैश डी। ऑप्शन भी लिखूंगा इसमें, बी ए ट्रिपल डी बी, जो जो दिए जो मैंने बताया ये तरीका, ए ट्रिपल डी बी। देख लो ये क्वेश्चन, बर मत करना एग्जाम में तो भूल जाते हो कि ये कैसे होंगे, रोते रहोगे, टाइम बर्बाद हो गया, ये हो गया वो हो गया। अभी कोई बंदा समझा रहा है तो समझ लो, टाइम दे लो, वीडियो पूरी देख लो। वैसे तो बहुत कुछ देखते रहते हो यूट्यूब पे, इतना टाइम है। ट्रिपल बी ट्रिपल डी। चौथे में क्या है, ए डबल डी ट्रिपल बी। देखो जो है वो लिख दो। इसका आंसर वैसे दूसरा है, कोई बात नहीं, मैं दूसरे से ही शुरू कर दे रहा हूँ, आपका टाइम बचा रहा हूँ। जैसे मैंने पुट कर दिया, देखो ए 4 बार डी फिर बी। पहले आप ये ट्राई करते, कुछ नहीं बनता, मैं दूसरे से बता दे रहा हूँ डायरेक्ट, ताकि आपका समय बचा दूँ। ए सी बी डी, देखो ए सी बी डी बना, फिर सी ए डी बी, फिर वही ए सी बी डी, फिर सी ए डी बी, फिर ए सी बी डी। देखो मिला, रिपीट होते जा रहा है, जैसे ये एक जैसा फिर एक जैसा फिर एक जैसा, वैसे ये वाला पैटर्न एक जैसा है, फिर दोबारा ये देखो ऐसे होते हैं क्वेश्चन। आपको पुट करना होगा, आपका समय बचेगा बच्चों, में भी बता रहा हूँ। मत पढ़ो किसी के चक्कर में, कहाँ पढ़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। देखो एक क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं बहुत सिंपल, ये तो सिंपल है। खैर सी के बाद 3 लिखा है, ई के बाद 5 है, जी के साथ 7 लिखा हुआ है, आई 9, के 11, एम 13। देखो बच्चों कुछ नहीं है, इसके बाद क्या आएगा बता दो, कुछ नहीं आएगा, एन के एल एम एन ओ आ जाएगा, एक एक छोड़ के चल लेना। सी के बाद डी ई, एल छोड़ा जी, एच छोड़ा आई, जी छोड़ा के, एल छोड़ा एम, एन छोड़ा ओ, उसका नंबर लिख देना, कौन सा नंबर पे आता है लिख दो। वो किस पे आता है बताओ, 15 पे आता है साफ साफ। इजोटी रूल भी बता चुका हूँ वैसे तो पिछली वीडियो में भी, कोडिंग डिकोडिंग वाली वो आपकी मर्जी है, देखो मत देखो। एक क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, देखो P3C R5F T8I। अब पूछा आगे क्या आएगा, सिंपल है, P के बाद Q छोड़ के R, R छोड़ S छोड़ के T, TUB आ गया। वैसे 3 के बाद 5 4 5, फिर 6 7 छोड़ा 8। चलो ऐसे करो, C के बाद D छोड़ा F, G H छोड़ा I, J के छोड़ा L आ गया। अब बीच में क्या आएगा, देखो 3 के बाद 5, एक नंबर ही छोड़ा है सिर्फ, फिर यहाँ 2 छोड़ दिए, अब हम 3 छोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएगा 12। ऑप्शन में भी यही है बच्चों, ठीक है, मैंने बताया नहीं रहा हूँ, मैं ऑप्शन से डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको ये, ताकि आपका माइंड और अच्छा हो जाए। ऑप्शन तो आप कर ही लो उसमें कॉम्पिटिशन में। एक क्वेश्चन और है बच्चों, ये भी रिपीट कराता हूँ, देखो इस तरीके का, एस स्पेस एन एक्स, फिर इस एस सॉरी स्पेस एम एन एक्स, फिर स्पेस, फिर एम एन स्पेस फिर एस एम स्पेस एक्स। इसमें भी ऑप्शन जो दिए हैं मैंने बताया था वही करो। पहला ऑप्शन है एम डबल एस एक्स एन, दूसरा है एस एम एन डबल एक्स, तीसरा है एन एम एक्स एक्स एन एन एक्स वाई एम एस। चलो पहला पुट करता हूँ, एस एम एन एक्स, फिर एस एम एन एक्स, फिर एस है, फिर एक्स है, फिर एन। अरे तो बन गया, बहुत ही सिंपल यार, 4 4 4 4, आंसर यही हो गया है। देखो भरने से ये फायदा होता, अगर पहले पे ये तो और टाइम बच गया, मान लो नहीं भी होता दूसरा पुट करता मैं, फिर तीसरा, इसमें क्या, लेकिन गलत नहीं होगा कभी। एक डिक्शनरी का सब समझाता हूँ पहले तो आपको। चलो जैसे डिक्शनरी में अरेंज करते हैं तो ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे कोई बर्ड है, देखो बच्चों ये फेनिस्ट्रेशन, ये पूछा जाता है कि किस तरीके से डिक्शनरी में होंगे सब। एक दिया फेदर, फिर फीचर,
तो सिंपल है। खैर मैं बता दे रहा हूँ, कईयों को तो मजाक लग रहा होगा कि है क्या है, तो बच्चों ऐसा मैं कुछ लोगों को नहीं आती डिक्शनरी देखना बच्चों, उसमें क्या है देखो, एफ 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 से शुरू में पहली चीज तो ये देखो चारों, फिर ई ई ई ई ये भी छोड़ो, तीसरे पे आ जाओ एन ए डी, तो ये पता लग गया डिक्शनरी में पहले तो इन दोनों में से कुछ ना कुछ है। अब इन्हें आगे बढ़ो, एफ ई ए के बाद देखो यहाँ भी टी है यहाँ भी टी, लेकिन यहाँ एच है यहाँ यू है, तो एच पहले आता है ना यू से, 5वें नंबर का शब्द देखो एच, और यहाँ यू है, तो ये हो गया नंबर 1 पे डिक्शनरी में, और ये हो गया बच्चों दूसरे पे। अब कहानी बची इसकी और इसकी, ये एफ ई है यहाँ ई है यहाँ एन है, तो पहले तो ई आएगा, तो कंफर्म हो गया मैं ये तीसरे पे आएगा डिक्शनरी में, और ये लास्ट पे। डिक्शनरी के शब्द ऐसे देखते हैं, ये भी समझ में आ गया आपको। अब बचा लॉजिकल ऑर्डर वाला क्वेश्चन। लॉजिकल ऑर्डर में क्या है, जैसे हम पढ़ते नहीं थे फूड वेब बनता था बायोलॉजी में, फूड चेन बनती थी कि इसको ये खाता है उसको ये खाता है, एक तरीके के क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं। 2 क्वेश्चन कराऊंगा, वीडियो समाप्त और आपकी छुट्टी, सिर्फ आज की, मतलब आप इसी को रिवाइज करना। जैसे बच्चों को क्वेश्चन दिया है कि लॉजिकल ऑर्डर बताओ इसका क्या होगा, देखो फ्रॉग दिया है, ईगल दिया है, ग्रास होपर दिया है, ग्रास होपर बोलते हैं, फिर स्नेक और ग्रास। अब बच्चों बताओ अपने दिमाग से इसकी चेन क्या बनेगी, सबसे पहले क्या आएगा। देखो ये नंबर दिए हैं 1 2 3, अब इनकी लॉजिकल ऑर्डर बताने की किस तरीके से बनती है चेन। तो बच्चों सबसे पहले दिमाग लगाओ, ग्रास है सबसे पहले, आप समझदार हो, ग्रास को कौन खाएगा, ग्रास होपर खाएगा, नेचुरल सी बात है। ग्रास होपर के बाद क्या आएगा बच्चों, फ्रॉग, फ्रॉग खाएगा मेढक, अब मेढक को बच्चा कौन खाएगा, स्नेक खाएगा, और हमारे स्नेक को बच्चा कौन खाएगा, ईगल खाएगा, है ना। तो आंसर क्या हो गया आपका, लॉजिकल ऑर्डर 5 नंबर वाला, फिर 3, फिर 1, फिर 4, 2, ऐसे शब्द भी आते हैं लॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, ग्रास को ग्रास ऊपर, ग्रास ऊपर को फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक, स्नेक मर जाता तो देखा ऊपर से चिड़ते उड़ती हुई ईगल आती खा जाती ईगल को, स्नेक को। तो 5 3 1 4 2 आंसर हो गया आपका। ठीक है, ऑप्शन में दिया होगा, कंफ्यूज मत होना जो मैं ऑप्शन नहीं दिखा रहा हूँ, ऐसे ही लिखा होगा 1 2 3 4 5 3 4 1 2 5 5 3 1 4 2, तो आप इस पर टिक कर दोगे। ठीक है, अब इसी तरीके का एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर आपकी छुट्टी आज के दिन की। उसमें क्या है, यही क्वेश्चन एक तरीके से कंट्री दी है, कंट्री के बाद बच्चों दिया हुआ फर्नीचर, फर्नीचर के बाद दिया बच्चों फॉरेस्ट, फिर वुड, फिर ट्रीज, फॉरेस्ट वुड फिर ट्रीज। नंबर क्या क्या दिए, 1 2 3 4 5। अब बताओ, दिमाग लगाओ। देखो बच्चों सबसे बड़ा क्या है, पहले क्या आती है कंट्री, कंट्री के बाद क्या आएगा, कंट्री के पास क्या होता है हमारे, फॉरेस्ट, वेरी गुड। फॉरेस्ट के अंदर क्या होते हैं, ट्रीज, ट्रीज के अंदर क्या होता है बच्चों, वुड, लकड़ी, लकड़ी से क्या बनता है, फर्नीचर। बिल्कुल बना दी मैंने चेन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो कंट्री में आ गया नंबर 1, फॉरेस्ट कौन सा नंबर पे था, 3 पे, ट्रीज कहाँ है 5 पे, वुड कहाँ है 4 पे, फर्नीचर 2 पे। तो इसका लॉजिकल ऑर्डर क्या हो गया, 1 3 5 4 2। तो यही क्वेश्चंस थे आपके, उम्मीद है अच्छे लगे होंगे। लेटर सीरीज करा दी, डिक्शनरी का सब करना सिखा दिया, लॉजिकल ऑर्डर भी बता दिया कैसे करते हैं। इतना ही कुछ था आपकी इस वीडियो में, होप सो अच्छी लगी हो। मैथ्स की भी डाल रहा हूँ बराबर, रीजनिंग की भी डाल रहा हूँ बराबर। जब ये सब वीडियोस का पूरा कोर्स हो जाएगा उसके बाद रोज रोज क्वेश्चन भी कराऊंगा। हर चीज में टाइम लगता है, धैर्य रखिए, मेहनत करिए, भगवान पे विश्वास रखिए और निरंतर प्रयास करते रहिए, आप सक्सेसफुल जरूर होंगे। धन्यवाद।